तमाम तलबा को मेरी तरफ़ से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कल हमने आराम व सकून का सबक पढ़ा था। आज हम बे पेपर जो है वो हम हल कर रहे हैं। आपके दो खतूत हैं इस टेस्ट में, एक है दोस्त के नाम ख़त और एक है बहन के नाम ख़त। और ये लिखने का तरीका मैं आपको समझा देता हूँ। इम्तिहानी मरकज़ लिखना है और कुछ नहीं लिखना। 13 लिख कर ये आपने ख़त्मा देना है। जून सकता 2020 उर्दू में गिनती लिखनी है। प्यारे दोस्त, फिर अस्सलाम वालेकुम के नीचे हाशे लगाने, वो जो ख़त है वो अंदर लिख कर आखिर में आपने लिखना है वस्सलाम आपका दोस्त अलिफ बे जीम। इसी तरह बहन के नाम ख़त है इम्तिहानी मरकज़ 13 ख़त्मा जून सकता 2020। प्यारी बहन अस्सलाम वालेकुम, फिर लिखना है आपने वस्सलाम आपका भाई अलिफ बे जीम। ये आपका ख़त है 15वां और 16वां ख़त है। आपके पास दो कहानियाँ हैं, ये उनके खाके में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। नींबू निचोड़ है कहानी, इसमें अली कोई भी नाम रख लें। अली गांव में रहता है, उसे गर्मियों की छुट्टियां हुई तो वो अपने दोस्त के पास छुट्टियां गुजारने के लिए मुल्तान चला गया। वहाँ पर वो दोनों जो है स्कूल का होमवर्क जो है बाकायदगी से जो है वो करते थे। एक दिन जो है वो सैर व तफरीह के लिए निकले, तो जैसे ही वो एक होटल के करीब से गुज़रे तो उन्होंने कहा कि भाई इस होटल की जो है दाल बड़ी मशहूर है, तो हम जो है आज दाल खाते हैं। वो होटल में दाखिल हुए, वहाँ पर जाकर जो है हुक्म दिया, आर्डर दिया, तो वहाँ पर वो दाल का सालन जब उनके पास आया वो उन्होंने खाना शुरू कर दिया। तो उनके करीब एक शख्स बैठा था साथ, तो उसने कहा यार अगर दाल में नींबू डाल दिया जाए तो इसका मज़ा जो है वो दुबाला हो जाता है। तो वो इनकार तो कर नहीं सकते, उनके मुंह में भी पानी भर आया दोनों दोस्तों के। तो उन्होंने कहा जी ठीक है डाल दें। उन्होंने डाला, मजबूरन उनको अली को कहना पड़ा कि भाई आप भी हमारे साथ खाना चाहें तो खाएं। उस आदमी ने ना एक आओ देखा ना ताओ, आस्तीने जो है ना वो कस कर आस्तीने चढ़ा कर जो है वो खाना शुरू कर दिया उसने। मजबूरन अली को और प्लेट भी मंगवाना पड़ी। वो खाना खाकर जो है वो चला गया। तो इसके बारे में है कि गैरत बहुत बड़ी चीज़ होती है। ये उसका आपने लिखना है, अखलाकी सबक जो है लिखना है। गैरत बहुत बड़ी चीज़ है, तो इंसान को गैरत करनी चाहिए। मुफ्त की चीज़ें किसी से जो है वो नहीं खानी चाहिए। बाज़ात एक कहानी है, लेकिन इसमें भी एक हकीकत है कि इंसान को क्या करना चाहिए। इन ये जो कहानियाँ हैं ये मुआशरे का एक हिस्सा हैं, और इन कहानियों को पढ़कर समझकर याद करके हम मुआशरे में जो हो रहा होता है उसके मुतल्लिक जो है हमें गौर व फिक्र करना चाहिए। अब दूसरी कहानी है नादान की दोस्ती। ये नादान की दोस्ती से हमेशा बचना चाहिए। जमील खाते पीते घराने से ताल्लुक़ रखता था। एक दफ़ा का जिक्र है कि जमील खाते पीते घराने से यानी अमीर तरीन शख्स था, तो उसे परिंदे जानवर पालने का बहुत शौक़ था। एक दफ़ा वो अपने शहर से दूसरे शहर गया तो वहाँ से जो है ना बंदर का एक बच्चा लाया, उसकी परवरिश की खूब, उसको रोज़ाना उसकी जो है ना वो देखभाल करता, उसको खाना खिलाता, उसका हर लिहाज से ख्याल करता और उसे समझाता भी था, मतलब उसे सिखाता भी था। वो तरबियत याफ्ता जब बंदर हो गया तो वो उसके बहुत बड़े काम करता था। कभी सर में खुरजना, खुजली करना, कभी पाँव पे को दबाना, इस तरह के वो काम करता था। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि गर्मियों में लोड शेडिंग का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया। तो जो गर्मी की वजह से लाइट थी नहीं, गर्मी बहुत थी, तो जमील को अचानक जो है वो नींद आ गई। तो उसने वो पंखा लिया और उसको जो है ना वो पंखा करने लगा। तो इससे जो है ना पंखा करने लगा। एक मक्खी ने बार बार जो है वो जमील को तंग किया हुआ था, बार बार आकर बैठती। तो उधर जमील का जो है वो खंजर या कोई चाकू वगैरह या छुरी साथ रखी हुई थी, तो उसने जो जैसे ही उसके नाक पर बैठी तो उसको मारने की गर्ज से उसने मक्खी को मारा तो उसका
ناک جو ہے وہ زخمی ہو گیا اور وہ اس کا پورا قمیص جو ہے پوری قمیص جو ہے وہ خون سے بھر گئی۔ یہ کہانی ہے کہ نادان کی دوستی سے جو ہے انسان کو بچنا چاہیے۔ میں نے تھوڑا سا خاکہ آپ کو دیا ہے، آپ جب کہانی پڑھیں گے تو وہ آپ کے ذہن نشین جو ہے ہو جائے گا۔ یہ مذکر مؤنث صفحہ نمبر 28 ہے، مترادف جو ہے وہ صفحہ نمبر 21 ہے، اور یہ محاورے جو ہیں صفحہ نمبر 31 تا 44 ہیں، اور وحد جمع صفحہ نمبر 30 پر ہیں آپ کا۔ یہ جو سلیبس ہے یہ اس ہفتے کا جو ہے آپ کا مکمل ہو گیا ہے۔ عزیزان محترم، آپ نے ان کہانیوں کو، ان 2 خطوط کو جو ہے اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے، اور یاد رکھیں کہ کہانی کا آخر میں جو ہے اخلاقی سبق جو ہے وہ آپ لازم لکھا کریں۔ اور یہ خط میں جو یہ طریقہ کار ہوتا ہے، یہ پیٹرن جو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، یہ آپ کو ہر حالت میں جو ہے، ہر حال میں جو ہے آپ کو صحیح طریقے سے آنا چاہیے۔ اگر 10 نمبر کا خط ہے تو 5 نمبر اسی کے ہوتے ہیں، 2.5 نمبر اس کے اور 2.5 نمبر اس کے ہوتے ہیں، 5 نمبر بنتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ باقاعدگی سے پڑھ رہے ہوں گے اور ٹیسٹ کی اچھے طریقے سے تیاری کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔